संगीतमाला भाग 22। आज का हमारा विषय है राग और समय। क्योंकि अक्सर यह रहता है कि किस समय किस राग को गाया जाए, हालांकि इनका समय निर्धारित है, फिर भी ये सवाल उठता है। तो लीजिए, राग और समय, किस किस प्रकार के राग हैं ये हमारे गाने के। हिंदुस्तानी संगीत में रागों के गाने का समय विभाजन अत्यंत ही मनोरंजक ढंग से किया गया है। किस राग को कब गाया जाएगा, किस ऋतु में गाना चाहिए, यह रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय संगीत में दिन रात 24 घंटों को दो समान भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा गायन का चक्र बनाया गया है, तो उसमें दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक पहला भाग, रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक दूसरा भाग। इसमें से पहले भाग को पूर्व भाग, दूसरे को उत्तर भाग कहते हैं। भारतीय संगीत में 4 सिद्धांतों के आधार पर राग गायन का समय निश्चित किया गया है। इसमें पूर्वांग उत्तरांग पहला है, फिर आध्वदर्शक स्वर, फिर है संधि प्रकाश, फिर है कोमल रे कोमल ध और शुद्ध रे शुद्ध ध तथा कोमल ग कोमल नी वाले राग। इस प्रकार इनका विभाजन इस तरीके से किया गया है। और भी तरीके इसके हैं विभाजन के, तो आइए इनको अब एक एक कर हम लोग इन पर चर्चा करें और मनन करें। सबसे पहले पूर्वांग उत्तरांग। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 7 स्वरों के तार सप्तक तार से जोड़कर यदि स्वरों की संख्या 8 कर दी जाए, तो ये सारे गामा पध नी और तार का साथ हो जाएगा। अब 4-4 स्वरों के 2 बराबर भाग हम बना लें। सप्तक के इन 2 समान भागों को क्रम से सप्तक का पूर्वांग तथा उत्तरांग कहते हैं। रागमाला जो इससे पहले हमारी थी 21वां भाग, उसमें हमने थाट और राग पर विस्तार से चर्चा की है। तो वहाँ पर भी इस किस्म का बताया गया कि पूर्वांग उत्तरांग किस किस्म से हैं। तो इसी में जो राग दिन के पूर्वांग में गाए जाते हैं, उनमें प्रायः वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा में से कोई स्वर होगा, तथा जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है अर्थात पाधा नीसा ऊपर, तो उनमें से कोई स्वर वादी होगा। वे राग प्रायः समय के उत्तरांग में गाए जाएंगे। तो उत्तरांग और प्रायः पूर्वांग, तो दोनों प्रकार के हम इनको भागों में बांटकर देखते हैं। इस विवेचन पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर पर उस राग का गायन समय जाना जा सकता है। अब ये वादी संवादी क्या है, इसको हमने अपनी रागमाला की सीरीज में पहले ही बता दिया गया है कि राग किसी राग का राजा स्वर है, वह उसमें सर्वाधिक लगता है। यदि वादी स्वर सारे गामा में कोई स्वर है, तो उस राग का गायन समय दिन के 12 से रात्रि 12 बजे तक के भीतर निर्धारित है। जैसे यमन में वादी स्वर गांधार है, अतः इसके गाने का समय दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक अर्थात रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी राग में वादी स्वर पाधा नीसा में कोई है, तो रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक समय में गाया जाएगा। जैसे राग भैरव वादी स्वर धैवत है,
अतः इसके गायन का समय प्रातःकाल प्रथम पहर है, जो समय के उत्तरार्ध अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन 12 बजे तक के क्षेत्र में आ जाता है। अब आध्वदर्शक स्वर के हिसाब से हमने जो राग का समय निर्धारित किया है उसको जान लें। रागों के गाने के समय की दृष्टि से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मध्यम स्वर का बहुत महत्व है। इसका कारण यह भी है कि तीव्र मध्यम प्रायः सायंकाल का द्योतक है। यमन, हमीर, केदार, कामोद इत्यादि तीव्र मध्यम लगने वाले राग सायंकालीन में रात्रि के प्रथम पहर के भीतर गाए जाते हैं। सायंकाल में ही पूर्वी श्री आदि रागों से तीव्र मध्यम का प्रयोग आरंभ हो जाता है। तो तीव्र मध्यम रात्रि तक लगातार प्रयुक्त होता है, यहाँ तक कि जब बिहाग राग गाने का समय रात्रि का दूसरा पहर आता है तो हम देखते हैं सनय सनय शुद्ध मध्यम का प्रयोग विशेष रूप से होने लगता है। और तीव्र मध्यम यह इंगित करता है कि रात्रि यथेष्ट बीत चुकी है। सायं ही इसी राग के बाद तीव्र मध्यम का काम कुछ देर के लिए समाप्त हो जाता है और उसकी जगह शुद्ध मध्यम का प्राधान्य स्थापित हो जाता है। मानो इतनी देर तक काम करते करते तीव्र मध्यम थम कर आराम करने चला गया, उसकी जगह शुद्ध मध्यम ने कमान संभाल ली। इसके बाद राग बागेश्वरी, देश, अडाना, दरबारी, मालकोस इत्यादि के गाने का समय आता है तथा शुद्ध मध्यम का एक छत्र राग स्थापित हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मध्यम स्वर का महत्व बहुत अधिक है। केवल मध्यम स्वर के परिवर्तन से गायन समय में अंतर दृष्टिगोचर होता है। भैरव राग के स्वरों में यदि शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम प्रयुक्त कर दिया जाए तो पूर्वी राग की सृष्टि होगी। पूर्वी राग के गाने का समय सायंकाल प्रथम प्रहर है तथा भैरव राग गाने का समय प्रातःकाल प्रथम प्रहर है। अब संधि प्रकाश रागों के क्रम में देखते हैं कि किस प्रकार से रागों को गाने का समय उनका निश्चित किया गया है। रागों के गायन समय से कोमल ऋषभ तथा कोमल धवत का विशेष संबंध है। कोमल रेधव संधि प्रकाश का समय 24 घंटों में 2 बार आता है। एक प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक सूर्योदय के समय तथा दूसरा सायंकाल सूर्यास्त के समय से 4 बजे से सायं 7 बजे तक। इन दोनों समय में दिन और रात की संधि होती है। इसी कारण इस बेला को संधि प्रकाश राग कहते हैं। इस समय जो राग गाए जाते हैं उसमें रे और ढ का प्राधान्य होता है। साथ ही इस समय रागों में गांधार सदैव शुद्ध मिलेगा। वस्तुतः कोमल रे तथा कोमल ध होना और ग का शुद्ध होना संधि प्रकाश राग का परिचायक है। भैरव, जोगिया, कलिंगड़ा, भैरवी, पूर्वी, श्री, पूरिया घनासरी राग ऐसे ही समय में गाए जाते हैं। शुद्ध मध्यम का प्रयोग यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम प्रयुक्त होता है, जैसे भैरव और सायंकाल के संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम प्रयुक्त होगा, जैसे पूर्वी राग। अब हम राग का जो समय निर्धारित किया है कोमल और शुद्ध स्वरों के हिसाब से देखें। कोमल रेध और शुद्ध रेध तथा कोमल ग मी लगने वाले रागों के अनुसार जानते हैं। प्रातःकाल के संधि प्रकाश राग के बाद गाए जाने वाले रागों में जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे शुद्ध रे और ध
का धीरे धीरे प्राधान्य होता जाता है। प्रातःकाल के संध्या प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रेधा लगने वाले रागों के गाने के पश्चात कोमल ग तथा कोमल नी युक्त होने वाले राग के गाने का समय आ जाता है। प्रातःकाल में देशकार के बाद जौनपुरी, आसावरी, तोड़ी इत्यादि के गाने का समय होता है और रात्रि में यमन के बाद मध्य रात्रि में बागेश्वरी, मालकोश, जयजयवंती इत्यादि के गाने का समय होता है। इस वर्ग के रागों में गांधार और निषाद का कोमल होना अति आवश्यक है। प्रत्येक राग अपने लालित्य में अद्वितीय है, परंतु यदि अपने समय के विपरीत राग को गाया जाए तो अवश्य ही वह अरोचक होगा। कुछ राग ऋतु के अनुसार गाए जाते हैं, जैसे वर्षा में मल्हार, बसंत में बहार, होली में काफी। संगीत पारिजात में लिखा है, अकाल रागे गाने न जाति दोषम हरत्यम। अकाल राग अर्थात समय विपरीत राग गायन में जाति, रस में दोष, विरुद्धता प्राप्त होने से राग की हीनता होती है। समय अनुकूल गाने से यही राग भले लगते हैं। संगीत शास्त्रियों ने ऋतु और समय के अनुसार रागों का और भी विभाजन किया है, तो जाने। परमेल प्रवेशक राग, जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, प्रमेल प्रकाशक राग उन्हें कहते हैं। उदाहरण के लिए जयजयवंती प्रमेल प्रवेशक राग है। इसके पूर्व खमाज थाट का राग समाप्त हो चुके होते हैं और काफी थाट के रागों का समय आने वाला होता है। जयजयवंती खमाज थाट से काफी थाट में प्रवेश करता है, क्योंकि इनमें दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। इसमें शुद्ध स्वरों के साथ साथ दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। आश्रय राग, प्रत्येक ठाट से रागों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक राग का किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना आवश्यक है। इसी कारण थाट जनक होता है और राग जन्य। थाट का नाम उसके उत्पन्न किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर रखा जाता है। इसके बारे में थाट और राग की चर्चा के क्रम में पिछले भाग में हमने बताया था। इस प्रकार थाट का नामकरण स्वतंत्र नहीं होता। जिस राग का नाम थाट को दिया जाता है अथवा जिस राग का नाम थाट पुकारा जाता है थाट के नाम से, वह राग आश्रय राग कहलाता है। सारे गामा पाधानी जो है एक शुद्ध थाट है और इस थाट से राग बिलावल की उत्पत्ति भी है, तो यहाँ पर बिलावल राग आश्रय राग होगा। हिंदुस्तानी पद्धति में 10 थाट होने से कुल 10 आश्रय राग हैं। इन रागों के बारे में थाटों के अनुसार पिछले रागमाला में बताया था, फिर से नाम जाने। बिलावल, कल्याण, खमा, काफी, भैरव, आसावरी, भैरवी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी। अब जाने शुद्ध, छायालक, संकीर्ण राग। प्राचीन ग्रंथों में रागों के 3 भेद बताए गए हैं, शुद्ध, छायालक एवं संकीर्ण। शुद्ध राग, जिन रागों में शुद्ध शास्त्रीय नियमों का निर्वहन होता है और जो राग अन्य रागों से स्वतंत्र होते हैं तथा नियमानुसार गाए जाने पर अनुरंजन करते हैं, शुद्ध राग कहलाते हैं। राग कल्याण, काफी आदि शुद्ध रागों के अंतर्गत आते हैं। इनमें दूसरे रागों की छाया नहीं आ सकती। छायालग राग, जिन रागों में अन्य रागों की छाया स्पष्ट होती है उन्हें छायालग राग कहते हैं। छायालग रागों में अन्य किसी राग की छाया दिखाई देती है। राग शुद्ध कल्याण, मालगुंजी, दीप, बहार आदि राग छायालग कहलाते हैं। संकीर्ण राग,
शुद्ध तथा छायालग रागों के मिश्रण से संकीर्ण रागों की उत्पत्ति हुई है। रागों का यह मिश्रण चित्त का रंजन करता है। जिस प्रकार छायालग राग में किसी अन्य राग की छाया दिखती है, उसी प्रकार संकीर्ण राग में अनेक रागों की छाया दिखती है, जैसे राग पीलू, मिश्र काफी, मिश्र खमाज आदि। ऐसे रागों से विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति होती है। ठुमरी संकीर्ण रागों में ही गाई जाती है। तो इस प्रकार हमने राग का समय निर्धारण इन किस प्रकार से होता है वो हमने आज जाना। और बार बार करने से, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रयोगात्मक करने से यह चीज़ें ज़्यादा आनंद देती हैं